हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक प्रियंका ऑफिशियल में। तो गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, सुबह का काम चल रहा है और आप लोग समझ सकते हैं कि सुबह में कितना सारा काम होता है। और आज मैं नाश्ता वास्ता नहीं बनाई क्योंकि आज लेट जगी थी। रात में कुछ टेंशन हो गया था जिसकी वजह से लेट जगी थी। और आप लोग चेहरा से देख ही सकते हैं, मैं आज स्नान पूजा भी नहीं की हूँ, तो इसलिए सोचे कि सबको लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ बना देती हूँ। और आज गाय का पूजन है, तो दो गाय यहाँ पे एक माता जी आ गई है, बगल की ब्राह्मण ही है, और कुछ बातें करने लगी बेचारी। और आप समझ सकते हैं ना कि बातों बातों में जब आपको अपनी भी दुख याद आ जाता है ना, तो उस बात को मतलब आप रोक नहीं सकते, आप जाहिर ही कर दीजिएगा। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए। और मुझे पता नहीं दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि दिल को मतलब हर्ट कर जाती है और अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं। तो मेरे परिवार में भी कुछ ऐसा है कि पता नहीं किसी को मेरा खुशी लगता है देखा ही नहीं जाता है। और बार बार आपको एक ही चीज़ पे ट्रोल करेगी तो आपको कितना सारा दिक्कत आएगा, आप कितना मतलब सहन कर पाइएगा, वो आप समझ सकते हैं। तो वही मेरे साथ हो रहा है। अभी देख लीजिए, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखते होंगे कि कुछ माजी का आप लोग हाथ भी देखते होंगे, उनसे मैं बात कर रही थी और काम भी कर रही थी। और बीचों बीच में ना मुझे अपनी बातें याद आ गई, जिसकी वजह से मैं देख लीजिए वीडियो के माध्यम से कि मैं भी बात करने लगी। और कहावत में है ना कि सुख भूला जा सकता है लेकिन दुख नहीं भूला जा सकता है, जिसकी वजह से देख लीजिए आप लोग, मैं बात करने के ही दौरान रोने लगी। और मैं आप लोग को ये वॉइस रियल वाला सुना देती, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना कि मतलब सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए, तो आप लोग इशारा से समझ लीजिए। मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मुझे बात करने में भी मुझे रोना आ गया, लेकिन मुझे उस बात का याद आता है ना तो गाइज, तो बहुत ही अंदर से तकलीफ़ होता है, जिसके वजह से मैं नहीं बोल पाई और मैं बहुत ज़्यादा उससे बात करते करते रोने लगी और अपने आप को मैं संभाल नहीं पाई। और आप लोग देख ही सकते हैं, काम के सिलसिले में काम भी कर रही थी और उससे बातें भी कर रही थी, जो बहुत महिला समझाई, बहुत समझाई, तब जाके मैं थोड़ा मतलब चुप हो गई। और उधर देख लीजिए पीछे जहर की पुड़िया है, आप लोग समझ ही सकते हैं, वो भी थी। तो मुझे डर नहीं लगा, जो सच है सो सच है। मैं बात कर रही थी और मैं बता भी रही थी कि मेरे साथ साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन बीच बीच में मुझे टोक तो दे रही थी। लेकिन उसका क्या गलती, जब कहावत में है कि अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरे को आप क्या बोलेंगे। तो पता नहीं जो लिखा क्या था, उसको तो भोगना पड़ता है। लेकिन दुख इस बात का होता है दोस्तों कि आप किसी के बारे में कितना भलाई सोचो और जब आपके बारे में वो गलत सोचता है तो आप पे कितना मतलब तकलीफ़ होता है। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं सबके बारे में अच्छी सोचती हूँ और मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। अगर मैं किसी के लिए कुछ की तो मैं अपने लिए नहीं की, मैं उन्हीं की भलाई के लिए की, लेकिन मुझे ही ट्रोल किया गया, मुझे ही दोषी बार बार ठहराया जा रहा है हर चीज़ में, घर से भी और बाहर से भी। तो बहुत ही अंदर से तकलीफ़ होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है। मेरे ससुर जी और पति जी मतलब कुछ पल के लिए सुनते हैं, लेकिन आप एक ही चीज़ को बार बार किसी के कान में दीजिएगा ना, तो वो भी एक बार उसकी बातें को ज़रूर सुनेगा। और उस वजह से रात में भी काफ़ी सारा टेंशन हो गया था। आप लोग जैसे कि वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं मेरे चेहरा पे कितना उदासी छाई है और बहुत ज़्यादा। तभी मैं वीडियो अपलोड की थी, मैं काम कर रही थी, बीच में वो माजी आ गई तो उससे बात करने लगी और उस बेचारी को भी दोस्तों बहुत टेंशन है। तो गाइज, अगर आप लोग को सही लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ही मुझे हौसला मिलती है और मैं कुछ काम कर पाती हूँ। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोग को रियल भी सुना दूँगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।